जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर जो प्लेटफॉर्म का चल रहा था उसी का सेट नंबर 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो चैनल पर पहली बार होंगे, अगर वो सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर चैनल को वीडियो को देख लें। तो मिलते हैं आज के पहला क्वेश्चन में कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माई मास्टर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई मास्टर्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। माई मास्टर पुस्तक के लेखक जो हैं विश्वनाथ आनंद हैं और इनको 1991 और 92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु जो है नहीं पाया गया था। तो यो आपका जो है डी यानी कि शेर जो है नहीं पाया गया था। इसमें गेंडा, हाथी, भैंस और बाघ तथा नीचे 2 हिरण भी थे लेकिन शेर नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में विचार कीजिए और इनमें में से कौन बौद्ध के समकालीन नहीं थे। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे बौद्ध के समकालीन थे लेकिन बिंदुसार जो थे ये बौद्ध के समकालीन नहीं थे, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि ग्रंथकार और मूल ग्रंथ यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो कह रहा है कि 12 मिहिर जो थे ये बृहद संहिता के लेखक थे। किसका थे? तो बृहद संहिता के थे। और विशाख दत्त आपका होगा विशाख दत्त हो जाएगा आपका देवी चंद्र गुप्तम। और शूद्रक आपका हो जाएगा मृच्छ कटिकम और बिलहन आपका हो जाएगा विक्रम देव चरित्रम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी 3, 4, 2 और 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो मुगल चित्रकला जो था यह युद्ध दृश्य था, दरबारी चित्रण था और पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य में था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को माना जाता है। अगर पूछेगा कि स्वर्ण काल किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और यही पूछेगा कि मुगल चित्रकला विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो स्थापना याद रखिएगा अकबर के द्वारा किया गया था। और मुगल चित्रकला के विरोध कौन था तो याद रखिएगा कि औरंगजेब था। तो ये तीनों फैक्ट जो हम बताएं ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। तो ये आपका हो जाएगा राजा जय सिंह ने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। और शिवाजी और जय सिंह के बीच याद रखिएगा कि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। किसके बीच? शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। एक क्वेश्चन और आता है कि मैं शिवा को बंदी बना लूँगा, यह कथन किसका था। तो याद रखिएगा कि यह कथन जय सिंह का था कि मैं शिवा को बंदी बना लूँगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो इसमें कह रहा है कि लॉर्ड क्लाइव, तो बंगाल का दोहरा शासन जो था से लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में हुआ था। और अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड बेटिंग के काल में। और चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा आपका प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, चार्ल्स मेटकॉफ। और कर्जन होगा बंगाल विभाजन। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कह रहा है कि 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो यह आपको हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था उस समय, यानी कि 1911 ईस्वी में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाया गया था तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा किया था। और 1912 ईस्वी में राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली को ला दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि साइमन कमीशन आने के विरुद्ध
भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो ये हो जाएगा कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए जब साइमन कमीशन जो भारत आया था तो उसमें जन आंदोलन हुआ था। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को 7 सदस्यीय भारतीय संवैधानिक आयोग बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये याद रखिएगा कि सर जॉन साइमन थे, और इसे साइमन आयोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभ आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में। कब किया गया था? 1893 ईस्वी में गणपति, और एक याद रखिएगा कि 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना भी प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का अधिकृत किया था। ये कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन का रहा है 12 नंबर, 1854 ईस्वी के वुड विज्ञप्ति के अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो ये हो जाएगा भारत के पश्चात भाषा शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन का रहा है 13 नंबर कि कौन सा सही सुमेलित है? युग्म चुनिए, सही युग्म का चुनिए। ये एलोरा की गुफाएं किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये शक के द्वारा बनाया गया था? नहीं, एलोरा की गुफाएं जो हैं यह राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था। और मीनाक्षी मंदिर जो है आपका पांडवों के द्वारा बनाया गया था, पांडवों के द्वारा। और महाबलीपुरम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा पल्लव शासक के द्वारा। और खजुराहो जो है चंदेल के शासक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहा जाता है? तो खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुना 10 के घात 11 मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में घनत्व तो बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? लवणता और गहराई दोनों बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटा और 56 घंटा में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप जो है वह टंकी को 32 घंटे में खाली कर देता है। तो टंकी खाली करता है, टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो याद रखिएगा कि टंकी ए, टंकी बी और टंकी सी 3 गो है, जिसमें एक जो है 42 घंटा में भरता है, यहाँ प्लस कर दीजिए, और एक जो है 56 घंटा में भरता है, और ये खाली करने वाला को माइनस कर दीजिए, 32 घंटा में खाली करता है। ये सब का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 672। तो ये एलसीएम हो गया। ये देखिए, अब इसका क्षमता निकालिए, तो 672 में 42 से भाग दीजिएगा तो इसका क्षमता हो जाएगा 16, और इसका क्षमता हो जाएगा बी का 12, और सी जो है निकालने वाला है इसका हो जाएगा 21। तो उसके बाद देखिए किसका पूछ रहा है कि कब तक टंकी को पूरी भर जाएगा, यानी कि भरना कितना है? 672 कितना में, यानी कि ये टोटल भरेंगे तो ये 2 भरने वाला है, ये निकालने वाला है, तो 6 यानी कि 28 हो गया भरने वाला, और 21 हो गया घटाने वाला, यानी कि नीचे हो जाएगा 7 से भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं 96 घंटा। और उसके बाद करा टंकी को भरने में लगा समय, तो 96 घंटा, और उसके बाद फिर देखिए ये 24 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो 24 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 4 दिन, क्योंकि दिन में पूछ रहा है ना, तो 24 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 4 दिन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी, 4 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा आपका K2। अब इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 8611 मीटर जो है K2 की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील कहाँ है?
आपका लोकटक झील हो जाएगा मणिपुर में, ये सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में, ये भी सही है। और सांभर झील हो जाएगा राजस्थान में, ये भी सही है। और हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है, ये पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गया तो ये हुसैन सागर झील अब तेलंगाना में चला गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा महत्वपूर्ण है, तो ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग के कारण जो है छत्तीसगढ़ में एक कोरबा जगह है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है, माने किस जानवर वहाँ रहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा जंगली हाथी जो है राजाजी नेशनल पार्क में रहते हैं। ये एशियाई जो हो जाएगा, एशियाई शेर याद रखिएगा गिर नेशनल पार्क में है एशियाई, और राजाजी में जंगली हाथी। अगला कह रहा है कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न करती है तापीय शक्ति संयंत्रों के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो कह रहा है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। अब वियना सम्मेलन 1982 ईस्वी में नहीं, वियना सम्मेलन जो होता है 1985 ईस्वी में हुआ था, यही हम लोग का गलत है। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में, और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में, ये सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। 23 नंबर कह रहा है कि 3 महीनों के लिए निवेश किया गया 875 रुपये पर 21 रुपया ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज प्रति वर्ष का दर निकालिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं इसका, देखते हैं। जगह नहीं रहता इसकी वजह से क्वेश्चन मैथ यहाँ पे नहीं बना पाते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना दिया है 875, और गुना कितना हो जाएगा आर निकालना है, और टाइम दिया है 3, या महीना में दिया है, इसको साल में लगाइएगा तो 12 से भाग, और पूरा में होता है 100। और ब्याज के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ब्याज के जगह हम लोग लिख देंगे 21, और यहाँ से आर का मान हम लोग निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9.6%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्डेनम पहाड़ी जिनकी सीमाएं पर स्थित है, कार्डेनम की पहाड़ी जो है यह किनकी सीमा पर स्थित है, तो ये आपका 25 नंबर का हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डेनम की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है यह प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है, और 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी कि 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, यानी कि क्षमता ना हो गया, क्षमता कह रहा है कि ए जो है बी से 4 गुना अधिक काम करता है, और बी की तुलना में वह 60 दिन पहले पूरा करता है, यानी कि क्षमता दिया है, यानी कि इफिशियंसी आपका दिया है n/4, तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाता है 1/4 हो जाएगा, और दोनों का माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 60, यानी कि 3 बराबर हो जाएगा 60 है, 3 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 इसका हो जाएगा 20 घंटा, अभी हो जाएगा 40 घंटा, और दोनों का निकालेंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 16 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों को विचार कीजिए और जो सही है सुमेलित है उसका बताइए। तो कह रहा है चांपानेर पावगढ़ पुरातात्विक उद्यान, चांपानेर में है पावगढ़ तृतीय उद्यान जो है आपका सही है। छत्रपति शिवाजी कहाँ है, यह मुंबई में है, और मालमपुरम कहाँ है आपका तमिलनाडु में, ये भी सही है, और सूर्य मंदिर कहाँ है कोणार्क में, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम जो है यहीं से आपका भारतीय संविधान में जो लिया गया है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से सर्वाधिक ऋणी है, यानी कि यहीं से सबसे ज़्यादा जो शब्द हैं वो लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों का विचार कीजिए, तो कथन का विचार करने के 30 में थोड़ा बहुत बड़ा होता है, इसका आंसर डायरेक्ट हम बता देते हैं कि 30 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 जो है सही है, बाकी कथन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन का 31 नंबर, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि आप लोग को दिखने में दिक्कत ना हो, 31 नंबर का है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे
जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। यह रीट को क्या कहा जाता है? तो यह रीट को जो कहा जाता है मैंडेमस कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। वहीं अनुच्छेद 5 प्रकार के ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और एक पूछता है अनुच्छेद 226 के द्वारा, ये भी जो है 5 प्रकार के रीट जारी करता है, लेकिन यह उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय के द्वारा और अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन, त्रिस्तरीय संरचना। और ये याद रखिएगा कि पंचायती राज जो है अनुच्छेद 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में है। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती की सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला है कि भारत में संविधान स्पष्टता यानी कि प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो यह किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 के अ में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटे का अर्थ हो जाएगा सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ, इसी को कहा जाता है। अब एक फार्मूला पूछता है, याद रखिएगा कि राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? राजस्व घाटा बराबर कहेगा तो राजस्व व्यय माइनस राज्य प्राप्ति का जो मध्य अंतर होता है उसी को राजस्व घाटा कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये आपका हो गया है शिक्षा मंत्रालय। तो ये राजीव गांधी के द्वारा 1985 ईस्वी में, पहले इसका था शिक्षा मंत्रालय, लेकिन राजीव गांधी ने 1985 ईस्वी में इसको कर दिया था क्या? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन 2020 में मोदी सरकार के द्वारा फिर से दोबारा यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर दोबारा शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। और याद रखिएगा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। पूछेगा किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि मौलाना आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों के अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो ये आपका 36 का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। अब IMF की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जो देता है अल्पकालीन ऋण देता है। और इसी में एक क्वेश्चन देता है कि दीर्घकालीन ऋण कौन उपलब्ध कराता है, कौन सी संस्था? तो याद रखिएगा IBRD। IBRD एक संस्था है जो विश्व बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह देता है दीर्घकालीन ऋण और IMF जो है यह अल्पकालीन ऋण देता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 37 नंबर कि संगठन और उसका मुख्यालय दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो आपका हो जाएगा जिनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि इसका मुख्यालय वियना में है। कहाँ है? वियना में है। अब इसकी स्थापना जो है 1957 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा विदेशी भुगतान का भुगतान संतुलन से संबंधित है। एक देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो बड़ा है लेकिन फिर भी बनाने का यहाँ कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंक में जमा करता है, जिस पर 4%, 5%, 6% ब्याज प्राप्त होता है। तो अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था, तो उसने तीनों बैंक में कितना रुपया जमा किया? तो ऐसा क्वेश्चन जब पूछे तो आप याद रखिएगा कि 4, 5 और 6% का आप लोग LCM निकाल लीजिए। क्या निकालिए? LCM। तो LCM हो जाएगा आपका 60
और 60 को 4 से भाग दीजिएगा तो 15, 5 से भाग दीजिएगा तो 12 और 6 से भाग दीजिएगा तो 10, यानी कि 15, 12 और 10 के अनुपात में ये पैसा जमा किया, यानी कि हो जाएगा यहाँ 37। और 37 बराबर आपका दिया है कितना, 3,70,000, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो जब 1 बराबर 10,000 हो गया तो किसमें पूछ रहा है, सबका अलग अलग पूछ रहा है, यानी कि देखिए तो इसका 4% हो जाएगा। 10,000 यहाँ है ना, तो 10,000 में 15,000, 15 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 15,000, और फिर 12 से गुना कीजिएगा तो 12,000, और फिर 10 से गुना कीजिएगा तो 10,000, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। अगला क्वेश्चन का रहा है 40 नंबर कि जब धूप वर्षा की बूंदें गिरती है तो इंद्रधनुष बनते हैं, इसके लिए निम्न कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार होती है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, यानी कि ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है कि शुष्क सेल बैटरी में किन विद्युतीय अपघटक का अनुप्रयोग किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 42 नंबर कि पहचानिए कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो 42 का जिसमें पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो चांदी के कप में बदरंग होना, तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेफ्थलीन को पिंडों का ऊर्ध्वपातन, ये भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल परिवर्तन है। और जल का विद्युत अपघटन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और भाप का संघनन, ये भौतिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 4 और 8 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए थे, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब समानांतर क्रम में पूछेगा तो ऐसे कर दीजिएगा 1/2 + 1/4 + 1/8। अब इसको यहाँ से निकालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं 43 का आपका आंसर हो जाएगा एप्पल, 2 ओम से कम। यही श्रेणी क्रम में कहता ना तो सबको जोड़ देते हैं, यानी कि 2 + 4 + 8। श्रेणी क्रम में हो जाता है 14, और यही समानांतर क्रम में पूछ रहा है तो आपका 1/2, 1/4, 1/8 कर दीजिएगा, यानी कि क्या व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये भी आ गया एक मैथ का क्वेश्चन, तो ये भी लंबा हो जाएगा, इसको आप बना लीजिएगा। आंसर बता देते हैं, 2 घंटा 30 मिनट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 45 का कि कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का उत्तर दीजिए। तो इसका हो जाएगा केवल 3 सही हो जाएगा। केवल 3 सही कह रहा है कि वातानुकूलन के कक्ष वायु से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कासन होता है और द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर कि कठोर जल के गुणधर्म विषय में कौन सा कथन सही है। तो 46 का हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा हम लोग का एप्पल, यानी कि एक जल अस्थायी कठोरता से उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कारण होती है, और फिर जल अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब मृदुल स्टील को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वह अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो कठोर तथा भंगुर हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को टेपरिंग कहा जाता है। हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है हाइड्रोजनों में, तो हाइड्रोजन में आपका हो जाएगा फ्लोरीन, हाइड्रोजन में हो जाएगा फ्लोरीन। क्रियाशीलता घटते क्रम में आप देखिएगा, पहले सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद होता है आयोडीन का। अब फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, और सभी हाइड्रोजन जो होते हैं वह रंगीन होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्पर्श लेंस यानी कि कनेक्ट लेंस किसके बनाए जाते हैं। तो ये आपका बनाया जाता है ल्यूसाइट का। किसका बनाया जाता है, ल्यूसाइट का बनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का डी। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नाम न्यूक्लियन किसके लिए होता है। तो न्यूक्लियन में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिक के अनुपात निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। तो ये आपका किया जा सकता है 52 का कार्बन 12 और कार्बन 14 से किया जाता है। कार्बन 12 जो होता है अविघटनशील होता है, और जबकि कार्बन 14 जो है विघटनशील होता है।
और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन का रहा है 53 नंबर कि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाता है तो दूध खट्टा हो जाता है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनाजों और तिलहनों के अनुपयोग, रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविविशों के उत्पादन होता है जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने और आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो अफ्लाटॉक्सिन जो है फफूंदी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला है कि विटामिन B12 की कमी प्रनाशी अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते और मानवों का अपना सारा विटामिन 12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। तो विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो इसका हो जाएगा कि कोबाल्ट 3+ आयन होता है, कोबाल्ट 3+ आयन होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसके एक दुर्गंध दुर्बल स्रोत होता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन C का होता है। अब विटामिन C का रासायनिक नाम होता है अस्कर्बिक अम्ल। अब विटामिन C के कमी से होता है अस्कर्बी रोग। अब विटामिन C जो है नींबू और संतरे माने खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला है कि पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वो होती है, वो क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। अगला है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है? तो वायुवीय श्वसन इसको बोला जाता है, एरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का रहा है 59 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यानी कि अस्त्र जो है यह 10 से लेकर 25 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और धनुष का हो जाएगा आपका 150 किलोमीटर तक धनुष है और त्रिशूल जो हो जाएगा 9 किलोमीटर तक, त्रिशूल 9 किलोमीटर तक और आकाश जो है आपका 25 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-2-1-3 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन का रहा है 60 नंबर, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कि साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साफ्टा का पूर्ण रूप जो होता है आपका साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, यानी कि इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। साफ्टा का याद रखिएगा कि साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अगला है 62 नंबर कि मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है, यानी कि कनाडा को जाना जाता है मैपिल लीफ के नाम से। अगला है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भारत के अलावा किस देश की राष्ट्रगान स्वीकार किया गया? तो ये बांग्लादेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से युग्मों को सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और 8 डिग्री चैनल जो है अंडमान और मालदीव का नहीं है। 8 डिग्री चैनल जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा मालद्वीप, ये नहीं हो जाएगा मालद्वीप प्लस हो जाएगा आपका मिनिकाय के बीच, मिनिकाय के बीच होता है। ये 8 डिग्री 9 डिग्री मामी लामी, इसका ट्रिक होता है मामी लामी, यानी कि मालदीप में मिनिकाय और लक्षद्वीप और मिनिकाय 9 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो चाबहार है तो यह आपका हो जाएगा ईरान के बीच। अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सही है। अब ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वतंत्र क्षेत्र है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपको मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च को नहीं बल्कि ये जो है 31 मई को मनाया जाता है। और इस बार का थीम जो था
ये 2023 में कि हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 67 से हो गया। अब 68 नंबर, पटाना नामक पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? कौन सा मैदान पूछ रहा है? पटाना, तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका में पटाना। कंबोज जो हो, याद रखिएगा ब्राज़ील का हो जाता है कंपोज होता है। ब्राज़ील का क्या होता है? कंपोज होता है। और वहीं हंगरी का पूछेगा तो पुस्ताज, हंगरी का होता है पुस्ताज। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम जो बोल रहे हैं या लिखवा रहे हैं, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा एक नोट्स बना के। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध जो है आपका ये होता है प्रौढ़ शिक्षा से था। अब ये 1986 में नीति को लाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1986 में लाया गया था, लेकिन जब पूछेगा कि लागू कब से कर दिया गया तो याद रखिएगा 1987 से ईस्वी को लागू कर दिया गया था। एक ऑपरेशन फ्लड पूछता है, तो ये आपको याद रखिएगा दूध उत्पादन से होता है। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में बोली जाने वाली भाषा बोलने वाले सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो ये हिंदी के बाद याद रखिएगा कि बांग्ला का नंबर आता है। अगला है कि कैवल्य अभ्यास करता है, तो कैवल्य अभ्यास या पूछता है शब्द भी पूछता है, कैवल्य शब्द किससे है? तो याद रखिएगा जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के जारवा जनजाति रहती है, तो जारवा जनजाति आपको पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है, तो आवेदन समर्पित करने के कितनों दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 7 दिन के बाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया? तो ये हो जाएगा आपका असम में। कहाँ है? असम में है। असम का एक और उद्यान है, याद रखिएगा, वो है रामयोना राष्ट्रीय पार्क भी असम में स्थित है। अगला है कि मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध आपका हो जाएगा कार्बोनरी से था। अगला क्वेश्चन का 76 नंबर कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था, तो ये आपका किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। अगला है कि नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, तो ये आपको याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, बल्कि इनके 5 बार नामित किया गया। कब? 1937 में, 1937 में, 1938 में, और क्या बोला जाता है 1939, 47 और 48 में इनको नामित किया गया, लेकिन इनको दिया नहीं गया था। एक बार भी इनको दिया गया नहीं है। किनको? महात्मा गांधी को। बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद को पूछेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद को कब दिया गया? नहीं, सॉरी, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, एस चंद्रशेखर, गलती से निकल गया। एस चंद्रशेखर को 1938 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और क्या बोला जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए। और बी.एस. न्यायपाल को पूछेगा तो 2001 ईस्वी में इनको 2001 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। एस चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में दिया गया। अगला है कि नेवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेवेस्ट ट्रॉफी जो है आपका ये क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। और एक है बनाना किक। अगला क्वेश्चन है बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाए आपका फुटबॉल से। और फुटबॉल भी इंग्लैंड देश के ही जन्मदाता माना जाता है फुटबॉल खेल का। अगला है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो कह रहा है 80 नंबर कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये आपका बोला जाता है सांप्रदायिक। क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन का रहा है 81 नंबर कि सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक दर्जा का अर्थ जो हो जाएगा समूह में व्यक्ति। अगला क्वेश्चन का रहा है 82 नंबर कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र प्रारंभ किया था पढ़ाना? तो ये आपका हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय में। कब? 1914 ईस्वी से। अगला है कि मार्च 2023 ईस्वी में किस संस्था ने नोबेल ग्रीन गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया? तो ये आपका हो जाएगा WMO के द्वारा। अगला क्वेश्चन का 84 नंबर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो 84 का हो जाएगा आपका 42वां स्थान था। अगला है कि फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? तो ये किया गया है गुजरात में। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान करेगा? तो ये आपका करेगा केरल के द्वारा। अगला है कि कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन था? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 88 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वात्सल्य भारत कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला है कि जून 2023 में भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। अगला है 90 नंबर कि केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल शुभ आरंभ किया है? तो ये आपका किया है 26 जून 2023 से। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये आपका बना है एस्टोनिया। मध्य यूरोपीय देश एस्टोनिया बना है। अगला है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये आपका हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष महिला में 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है हरियाणा। अगला क्वेश्चन का रहा 94 नंबर किसके द्वारा जेल लद्दाख यानी कि हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? तो ये आपका किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा हेलो लद्दाख। अगला पूछ रहा है कि सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समय अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये आपका बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। अगला क्वेश्चन का रहा है कि जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया? तो ये आपका किया गया है विक्रम 1 में। किस रॉकेट में? तो विक्रम 1 में पूछा गया है कौन सा इंजन? तो रमन 1 इंजन। 97 नंबर क्वेश्चन यही हम लोग का बोल रहा है कि जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किसने जीता है? तो ये आपका 97 का हो जाएगा भारत के द्वारा जीता है। अगला है अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित किया गया? कौन सी योजना है? दयालु योजना। तो ये आपका हरियाणा सरकार के द्वारा चालू किया गया है। अगला है कि किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता? तो ये आपका हो जाएगा भारत के द्वारा जीता गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन का रहा है 100 नंबर कि जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है सलमान रुश्दी को चुना गया है। तो ये रहा आज का हम लोग का 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग को बताइएगा कितना नंबर आया 100 में कमेंट में। और चैनल पर नए ही होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और एक ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।